हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है 6th क्लास 9th की ज्योग्राफी का, जो बात करता है पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें कुछ टर्म्स आएंगे इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो सारे फैक्ट दिए गए हैं और कुछ चीज़ें बताई गई हैं। किसी भी कंट्री के जो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उसके जो लोग होते हैं, ठीक है, उसके जो पीपल होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस कंट्री की सोसाइटी को बनाने में भी और उस कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने में भी। वहाँ के लोगों का जो है बहुत बड़ा योगदान रहता है। देखो, पीपल जो है वो रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और उन्हें यूज़फुल वे में प्रोवाइड करवाते हैं हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो डेवलप करती है। जब कोई भी पर्सन है वो अपने रिसोर्सेज का, उसके पास में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका अच्छे तरीके से यूज़ करता है और फिर वो कंट्री के लिए कुछ अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, यहाँ से बात आ रही है रिसोर्स क्या होता है। पहली बात देखो, मैं हर बार बहुत बार बता चुकी हूँ, रिसोर्स कुछ भी ऐसी चीज़ जिसका कोई यूज़ है, ठीक है, जो इंसान के काम आ रही है, किसी ह्यूमन बीइंग के काम आ रही है, ठीक है, तो उसे हम रिसोर्स कहते हैं। उसकी कोई वैल्यू होती है, उसका कोई यूज़ होता है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं। और इंसान खुद भी एक रिसोर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि रिसोर्सेज, कैलेमिटीज़, डिज़ास्टर जो होते हैं आर ऑल मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स। ये सारे तभी हम इनकी वैल्यू करेंगे जब क्या होगा कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें। ह्यूमन बींग से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। ये आपदाएँ आती हैं, जो डिज़ास्टर आते हैं, जो कैलेमिटीज़ आती हैं, और ये जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन ही तो यूज़ करता है। ठीक है, वो ह्यूमन ही है जो अफेक्ट होता है इन सब की वजह से। तो मेन फोकस तो इस चैप्टर का जो है पॉपुलेशन है। इन फालतू डिस्कशन में पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इनका कोई यूज़ मतलब कि यूपीएससी के लिए कुछ भी नहीं है। सारे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स भी होते हैं और कंज्यूमर भी होते हैं हमारे अर्थ के रिसोर्सेज के। हमारे अर्थ पे जो भी हमारे रिसोर्स मिलते हैं, भले ही वो वाटर है, विंड है, सोलर एनर्जी है, ये भी तो रिसोर्स ही हैं एक तरीके से। तो कुछ भी चीज़ें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं हमारी अर्थ पे अवेलेबल, उन सब का कंज्यूमर भी है ह्यूमन बींग और प्रोड्यूसर भी है। वो बनाता भी है और उसको कंज्यूम भी करता है। एक और चीज़ यहाँ से पता चलती है कि पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन के बारे में ही ये चैप्टर, रिसोर्सेज जो हैं, सिर्फ इतनी सी बात, रिसोर्स क्या होते हैं वो पता होनी चाहिए। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये कंट्री का, हमारे कंट्री का एरिया है, और मैं तुम्हें ज्योग्राफी में भी ये पढ़ा चुकी हूँ। पॉपुलेशन की बात करते हैं कि 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन जो है वो इतनी बताई जा रही है। बट अभी पर्टिकुलर जो है वो सेंसस होल्ड हुआ नहीं है। 2011 का जो है हमारे पास में डाटा अवेलेबल है और उसके अकॉर्डिंग इतनी पॉपुलेशन बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है कि जो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडिया की पॉपुलेशन है वो सिर्फ 5 स्टेट्स में रहती है। यूपी है, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, राजस्थान में। देखो, मैं इस पर फोकस क्यों नहीं कर रही हूँ इस डाटा के ऊपर 2011 का, क्योंकि पुराना हो चुका है। अभी जो नया डाटा आएगा दैट इज़ रिलेवेंट, और अगर आपको जो रिलेवेंट डाटा चाहिए तो फिर वो आप गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है उस पर जाके चेक कर सकते हैं। बट ये कोई यूज़फुल है नहीं हमारे, अगर एग्ज़ाम की बात करूँ उसके लिए। ठीक है, अब सेंसस की बात करते हैं कि ये सेंसस कब से स्टार्ट हुए होल्ड होना, ठीक है, या फिर हमारे इंडिया में। तो इंडिया में पहली बार सेंसस जो है हेल्ड हुए थे 1872 में, और पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में। फिर उसके बाद से जो है हर 10 साल में सेंसस होना स्टार्ट हो गए। हर 10 साल में सेंसस जो है होल्ड होना स्टार्ट हो गए 1881 के बाद में। और पहली बार कब हुआ था? 1872 में। पर वो पूरा नहीं था, पूरी कंप्लीट कंट्री का नहीं था। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें होंगी स्पेसिफिक जो अंग्रेज़ों के मतलब की होंगी, तो उन्होंने वो चीज़ों का सिर्फ सेंसस करवाया होगा। लेकिन 1881 के बाद में क्या हुआ कि पूरी कंट्री का एक पर्टिकुलर तरीके से, अच्छे तरीके से जो है सेंसस होल्ड होना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में हर 10 साल बाद ये सेंसस होने लगा। ठीक है, और क्या चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है? देखो, पॉपुलेशन है ये पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, और उसके कंपैरिजन में हमारे इंडिया की पॉपुलेशन। देखो, ये पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग है, ये बात हमेशा दिमाग में याद रखना। इंडिया की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी के हिसाब से कोई भी पर्सन रहता है
पर यूनिट एरिया में, ठीक है। कितने पर्सन रहते हैं एक यूनिट एरिया में, उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। जो बांग्लादेश और जापान सिर्फ एक ऐसे दो ऐसे देश है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया के कंपैरिजन की बात करूँ तो उनकी जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंडिया से ज़्यादा है। मतलब कि भले ही हमारे कंपैरिजन में पॉपुलेशन कम हो, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी की जो एक पर्टिकुलर एरिया में लोग हैं ना वो ज़्यादा रह रहे हैं, ठीक है। अब और क्या चीज़ है यहाँ पे, हमारे पूरे स्टेट्स जो अलग अलग हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो बताई जा रही है कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके पहले मैं बता चुकी हूँ कि ये जो 5 मोस्ट पॉपुलेटेड जो है इंडिया के स्टेट्स हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये पूरा मैप दिया गया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से कितने लोग कहाँ पे रहते हैं, और उस हिसाब से आप इसे देख लेना। 2011 के अकॉर्डिंग है ये। इसमें जो है इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देती हूँ कि इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो ये आपको जो फैक्ट या टर्म्स जो हैं वो पता होने चाहिए कि एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है। एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर साल में कितना इंक्रीज़ है ऑफ 2% फॉर एवरी 100%। हर 100% के ऊपर जो है कितने परसेंट बढ़ रहे, मतलब कि कितने जो है ग्रोथ हो रही है, हमारी पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है हर 100% के ऊपर 2% के, ठीक है। In a given year there was an increase of 2% for every 100%। मतलब हर 100 लोगों के ऊपर कितने जो लोगों की वृद्धि हो रही है उसे पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। कि भाई पॉपुलेशन बढ़ना, भाई सिंपल सी बात है। देखो ये पॉपुलेशन का चार्ट है पूरा कि 1951 में कितनी पॉपुलेशन थी, और उसके बाद में 2011 का, क्योंकि अभी लेटेस्ट सेंसस तो आया नहीं, तो 2011 का हमारे पास में है। और ग्रोथ रेट भी बताया जा रहा है कि कितनी ग्रोथ रेट हुई पॉपुलेशन की। ये डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स के। इससे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। जब आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करोगे तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो डेटा के अकॉर्डिंग है कि पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, कौन से साल में कितना हुआ, ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, वो सारी चीज़ें। तो इस जो डाटा को बहुत अच्छे से आपको देखना है। फिर क्या बात हो रही है कि नंबर ऑफ़ इनहेबिटेंट ऑफ कंट्री एंड टेरिटरीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कितने होते हैं ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स में, उसे पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है हर 10 साल में, वहाँ पे कितने जो हैं वो ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और हर 10 साल में ही तो ये सेंसस होल्ड होता है। इसी तरीके से एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ की हर साल कितना पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, हर 10 साल में नहीं, हर साल कितना ग्रोथ हो रहा है। और हर साल की बात करेंगे तो सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ, और एनुअल ग्रोथ रेट की करेंगे तो हर साल की बात होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ है हमारे इंडिया का पॉपुलेशन का कि 91 से लेके 2011 तक कैसे ग्रोथ हुई पॉपुलेशन की, ठीक है। और लगातार हो ही जा रही है पॉपुलेशन ग्रोथ। पहले स्टेग्नेशन था, मतलब कि स्थिरता थी, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हाई रेट पे बढ़ती रही थी। लेकिन अभी जो है 1961 के बाद में तो ऐसा पीरियड आया कि बिल्कुल जो है हाई ग्रोथ रेट हो रहा है पॉपुलेशन का। इंडिया की बात हो रही है। बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट एक नंबर ऑफ बर्थ होती है पर 1000 पर्सनस पे एक साल में, मतलब एक पर्टिकुलर साल में हर 1000 लोगों के ऊपर कितने बर्थ होती हैं वो उसे कहते हैं बर्थ रेट, ठीक है। और क्या है? डेथ रेट। वही जैसे बर्थ रेट होता है ऐसे ही डेथ रेट की हर साल जो है कितने लोगों की डेथ हो रही है 1000 लोगों पे, ठीक है। 1000 लोगों पे कितने लोगों की डेथ हो रही है एक पर्टिकुलर साल में, तो उसे डेथ रेट कहते हैं। फिर माइग्रेशन क्या होता है? देखो पॉपुलेशन जो है ना वो बदलती है किसी भी एरिया की, तो वो 2 कारणों से हो सकता है। माइग्रेशन भी हो सकता है, उसका इमिग्रेशन भी हो सकता है, और इमिग्रेशन भी हो सकता है। 2 तरीके के इमिग्रेशन होते हैं, एक जाने वाला और एक आने वाला। माइग्रेशन क्या होता है कि जब हम जो लोग हैं ना वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। भटकते क्यों है भाई? काम की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर वो देखते हैं कि हमारी कंट्री से ये कंट्री जो है वो ज़्यादा डेवलप है तो हमें वहाँ जाके काम करना चाहिए। ऐसी जो मेंटलिटी होती है, तो इस वजह से वो
लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एजुकेशन के लिए भी जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जाते हैं, तो अच्छी फैसिलिटी के लिए भी लोग जाते हैं। तो ये माइग्रेशन होता है, इसकी वजह से भी पॉपुलेशन में चेंज आता है। फिर ये माइग्रेशन दो तरीके से हो सकता है, इंटरनल और इंटरनेशनल। इंटरनल मतलब कि कोई पर्सन है अपनी कंट्री के अंदर ही जो है वो भटक रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, इंटरनल माइग्रेशन। और अगर वो दो देशों के बीच में भटक रहा है पूरे दुनिया में, तो उसे इंटरनेशनल कहेंगे। ठीक है, तो वही है माइग्रेशन। ठीक है, दो तरीके से होता है, इंटरनल और इंटरनेशनल। और क्या चीज़ बताई जा रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है। मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसके कुछ कारण होते हैं कि या तो जो वो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे गरीबी होगी, पावर्टी होगी, या उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा होगा, अनएम्प्लॉयड होंगे वो। ठीक है, या फिर कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ दूसरी जगह अवेलेबल होगी तो वो उन्हें अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, ये सारे पुश फैक्टर है कि ज़बरदस्ती बेचारों को जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर गरीबी है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। और दूसरा फैक्टर है पुल, मतलब कि पुल मतलब अट्रैक्ट करेगी। जो सिटी होती है, अर्बनाइजेशन होता है, वो पर्टिकुलर पर्सन को अट्रैक्ट करता है कि यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी है, यहाँ आओ, तुम्हें ज़्यादा जो है वो सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, अच्छी लिविंग कंडीशन मिलेंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अच्छा हॉस्पिटल्स मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा। तो ये अट्रैक्ट कर रही हैं चीज़ें। तो ये क्या है, पुल फैक्टर। पुल मतलब अपनी तरफ खींच रही हैं लोगों को, और पुश मतलब कि ज़बरदस्ती उन्हें जाना पड़ रहा है एक एरिया छोड़कर क्योंकि वहाँ पे पावर्टी है और अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और क्या चीज़ें हैं, एडोलेसेंट पॉपुलेशन। एडोलेसेंट पॉपुलेशन जो है उसकी बात करते हैं कि ये एडोलेसेंट पॉपुलेशन कौन सी होती है, 10 साल से 19 साल के बीच के जो भी एज ग्रुप के लोग होते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं, वो आते हैं इस एडोलेसेंट पॉपुलेशन में। और ये पॉपुलेशन अफेक्ट होती है अच्छे न्यूट्रिशन की वजह से कि इन्हें जो एडोलेसेंट एज की जितनी भी पॉपुलेशन है उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना चाहिए। अगर देखो किसी भी कंट्री के बच्चे स्वस्थ नहीं हैं तो फिर वो कंट्री डेवलप कैसे कर पाएगी, क्योंकि वही बच्चे तो फ्यूचर बनेंगे ना उस देश का। तो इस वजह से कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट की जो है वो क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बच्चों तक जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाए अच्छे इफ़िशिएंट वे में। और पुअर न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से डिफिशियंसी होती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है अच्छे से। ठीक है, अगर उनके पास उनकी डाइट जो है सही से नहीं चल रही है तो फिर ये सारी प्रॉब्लम होती है वहाँ के देश के बच्चों में। तो फिर वही बच्चे जो है देश का फ्यूचर बनेंगे तो फिर क्या होगा, यही बात हो रही है। लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट जो है गर्ल्स, वो एनीमिया से सफ़र करती है, खून की कमी जो है उसे कहते हैं। फिर हमें एजुकेशन जो है, लिटरेसी भी उनमें प्रोमोट करनी चाहिए ताकि हमारा देश, जब बच्चे एजुकेट होंगे तो वो भी अपने देश को आगे लेके जाएंगे। यही इस चैप्टर का जो है वो कोर था। बाकी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से ग्राफ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी डेटा इन ग्राफ्स में दिया गया है 2011 का, वो सही है। और बाकी ये जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि ये सारे जो लिखा हुआ है वो इसी डाटा को एक्सप्लेन कर रहा है कि इस ईयर में ग्रोथ रेट ज़्यादा हुई, इस ईयर में कम हुई, क्यों हुई, वो सारी चीज़ें। बट वो हमारे लिए काम की नहीं है। हमारे लिए काम की ये चीज़ है कि कब कौन से ईयर में ग्रोथ रेट हुई, किस ईयर में डिक्लाइन हुई, किस ईयर में स्थिरता रही, वो ज़रूरी है। ठीक है, चलो थैंक यू। और जो काम की चीज़ें थी वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। बाकी एक और चीज़ कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है। देखो, पॉपुलेशन जो होती है उसे बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लाती हैं। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा है तो भी, ठीक है, ऐसी स्कीम्स लेके आती है गवर्नमेंट ताकि पॉपुलेशन बढ़े, ठीक है, या कंट्रोल हो, इसके लिए पॉपुलेशन पॉलिसी आती है। तो यही सारी पॉलिसीज़ का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। बट एज़ मैं बता चुकी हूँ, बट रिलेवेंट नहीं है इतना खास। चलो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बहुत ही छोटा वीडियो था, आप बोर हुए नहीं होंगे। चलो, बट जो रिलेवेंट था वही बताती हूँ मैं। अगर तुम पढ़ना चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, नो इशू।